नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मंदिर हमारे घर का मुख्य स्थान होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां बैठकर हम ईश्वर की आराधना तो करते हैं, परंतु इसके साथ साथ अगर आत्मचिंतन भी करें तो हमारी जो चेतना है वह दिव्य होती है और जागृत होती है। इसलिए मंदिर का स्थान नियम प्रमाण ही रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मंदिर हमारे घर के किस दिशा में होना चाहिए और मंदिर के आसपास किन चीजों का होना आवश्यक है और किन चीजों को नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि मंदिर हमें किस दिशा पर रखना चाहिए। सबसे प्रथम शास्त्र ने जो कहा है वह है ईशान कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं? तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोने को ध्यान रखें। जो पूर्व दिशा होती है और उत्तर दिशा होती है, उन दोनों दिशाओं का जो कोना होता है, कॉर्नर वाला भाग होता है, वह घर का ईशान कोण माना जाता है। उस ईशान कोण में ही मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, हमारे घर का जो मुख्य अधिपति देवता है, जिसे हम वास्तु देवता कहते हैं, उस वास्तु देवता का जो शीश होता है, जो सिर होता है, वह ईशान दिशा की ओर होता है। इसलिए उस ईशान दिशा में अगर हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो वास्तु देवता प्रसन्न होकर के हमारे घर में धन धान्य और समृद्धि का भंडार भरते हैं। तो सबसे पहला कारण हो गया कि वास्तु देवता का शीश ईशान दिशा में होता है, इसलिए हमें ईशान कोण पर ही मंदिर की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। दूसरा कारण रुद्राष्टाध्यायी के अंतिम अध्याय में आया है, ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां। जो सभी भूतों के अर्थात मनुष्यों के देवी देवता हैं, उनका वास कहाँ होता है? ईशान में होता है। ईश्वर अर्थात भगवान शिव का वास भी ईशान दिशा में होता है। सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का स्थान भी जो है वह ईशान ही माना जाता है। इसलिए ईशान कोण में मंदिर रखने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवताओं का पूजन भी श्रेष्ठ और फलदायी होता है। वैसे भी आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम सदा। अतिथि का पूजन, भगवान शिव का पूजन और मीठे अन्न का भोजन, यह सदगृहस्थियों का लक्षण माना जाता है। तो अगर हम ईशान दिशा में मंदिर रखते हैं तो वहां मंदिर रखने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। एक बड़ा प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है यहाँ कि अगर हमारे पास ईशान दिशा मंदिर के लिए उपयुक्त ना हो, जैसे अगर वहां दरवाजा हो, तब हम क्या करें? तब जो है पूर्व दिशा का चयन करना चाहिए। मंदिर को पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। देवी देवताओं का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो और पूजा कर्ता का मुख, जो साधक है, उसका मुख जो है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इन सबके साथ साथ कुछ विशेष बातों का भी आपको ध्यान रखना है। जहां आपका मंदिर हो वहां सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सीढ़ी के नीचे मंदिर की स्थापना कर दें। अगर ऐसा है तो उस स्थान से देवी देवताओं को वहां से निकाल दिया जाए, विस्थापित किया जाए और जो पूर्व दिशा है अथवा ईशान दिशा है, उस स्थान पर देवी देवताओं की स्थापना पुनः की जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सीढ़ी के नीचे मंदिर की स्थापना कभी नहीं करनी है।
मंदिर के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका यहाँ मंदिर है और बाजू में जो है शौचालय की व्यवस्था हो। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मल मूत्र इत्यादि के अलग स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं। ईशान्य कोण जो है यह केवल देवी देवताओं के लिए ही विहित होना चाहिए। इसके अलावा शयन कक्ष में मंदिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो मंदिर है वह जो है आपके आसन के समतुल्य नहीं होना चाहिए, आसन के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका जो मंदिर है वह आपके बैठक से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारे मंदिर का जो स्थान है, जब हम बैठते हैं तो हमारा मंदिर हमारे हृदय के पास आना चाहिए। इतना ऊंचा अगर मंदिर होता है तो वह दिव्य होता है, क्योंकि जब अगर आप नीचे रखेंगे तो आप जब चलते हैं तो आपके पैरों की धूल भी मंदिर तक पहुंच जाती है, और जब आप मंदिर का स्थान ऊंचा रखेंगे तो धूल के कण जो हैं इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कम से कम जो है 1 फुट आधा फुट जो है मंदिर जमीन से ऊपर होना चाहिए। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सुझाव है अथवा कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।